नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर। एक बार फिर से सुबह के 6 बज चुके हैं। नवदीप सर आपके साथ लाइव हैं। और दोस्तों, आज का जो ये मुद्दा है, करंट अफेयर्स में हंसी ही नहीं रोक पा रहा हमारी। यानी कि जो बाइडेन सरकार खुद के लिए पैसे निकालना चाहती है तो अपने रिजर्व में से पाकिस्तान का नाम लगाकर पैसे निकाले। आप लोगों को भी ये बात हजम नहीं हो रही होगी कि क्यों पाकिस्तान का नाम लगा करके जो बाइडेन सरकार को पैसे चाहिए, और जो बाइडेन सर जी के जो अंट शंट के खर्चे हैं, इन अंट शंट के खर्चों को मैनेज करने के लिए भी पाकिस्तान का नाम लगा करके पैसे देने की जरूरत है। दोस्तों, हम जानेंगे कि कैरी लुगर बिल क्या है, कैसे पाकिस्तानी मिलिट्री इस पैसे का दुरुपयोग कर सकती है, और दोस्तों, महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका $200 मिलियन पाकिस्तान को देता है, जिसका खुद का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1-2 बिलियन होगा, तो ये तो बड़ी बात हो जाएगी। आज इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान जियोग्राफिकली तो परेशान है ही, और डेमोग्राफिकली या यूं कहें कि फॉरेन रिलेशंस भी पाकिस्तान के पूरी तरीके से नेस्त नाबूद हो चुके हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले इस एड के बारे में। देखिए, यूएस अलॉट्स 200 मिलियन फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान, 20 टाइम्स इंक्रीज फ्रॉम 10 मिलियन गिवन इन 2020। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले भी $10 मिलियन पाकिस्तान को जेंडर इक्वालिटी के लिए दिए थे। अब जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता एक बहुत बड़ा विषय है आज पूरी दुनिया में, लेकिन लैंगिक समानता पाकिस्तान में, जो इतना नैरो माइंडेड कंट्री है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इन केस ऑफ एवरी कंट्री दे हैज एन आर्मी, इन केस ऑफ पाकिस्तान द आर्मी हैज द कंट्री। पाकिस्तानी आर्मी दुनिया के 5 सबसे ज्यादा करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, और वहां पर बात की जा रही है जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वालिटी की, कुछ पच नहीं रहा। व्हाइट हाउस भी क्या सोच रहा है, कैसे तराजू में रख करके वो पाकिस्तान को तौल रहा है, और बगल में 200 मिलियन रखे हुए हैं, ये भी हमारी चिंता का विषय जरूर है। एक बार समझेंगे इस पूरे मामले को ताकि आपको अंदाजा भी लग सके। दोस्तों, एक बात तो आप सभी लोगों को पता है कि इस समय पर अमेरिका कहीं ना कहीं फेल जरूर हुआ है, इसीलिए अफगानिस्तान से अमेरिका की सरकार ने वहां की आर्मी को वापस बुला लिया। अमेरिका जैसे ही आर्मी को वापस बुलाता है, तालिबानियों ने मिलकर के अफगानिस्तान की सरकार गिरा दी, और अफगानिस्तान की सरकार गिरा करके तालिबानी वहां की सरकार पर काबिज हो गए। अब ये कहानी हम लोगों ने सुनी जरूर है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तानी आर्मी का। पाकिस्तानी आर्मी ही वो है जिन्होंने तालिबान को ट्रेन किया। पाकिस्तानी आर्मी ही वो है जिन्होंने यूएस से पैसे लेकर के अलकायदा, जैश ए मोहम्मद और दुनिया भर के टेररिस्ट ग्रुप्स बनाए, और आज ये जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये सब ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आस्तीन में घुसे हुए वो सांप हैं जो पाकिस्तान को खुद ही काट रहे हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में ओनली 29% महिलाओं के पास बैंक अकाउंट है, जबकि भारत के कंपैरिजन करें तो भारत में लगभग 85% महिलाओं के पास बैंक अकाउंट्स हैं। फिनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश की बात की जाए तो भारत में वित्तीय समावेश कुछ इस स्तर पर है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जनधन योजना खुलती है, जिसके अंदर भी 40 से 45 करोड़ सेविंग अकाउंट जनधन अकाउंट के नाम से खोल दिए जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी योजना पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि वहां वीमेन का पार्टिसिपेशन ही आप देखें तो मात्र 29%, वो भी बैंक अकाउंट खुलवाने में। वित्तीय समावेश में धांधली की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। फिलहाल इससे भी इतर अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर व्हाई डिड द यूएस गेट फॉर 2 ट्रिलियन इन अफगानिस्तान, आखिरकार अफगानिस्तान में ये $2 ट्रिलियन बर्बाद क्यों किए। अच्छा, $2 ट्रिलियन बर्बाद करने के अलावा दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये आर्टिकल है 1.65 ट्रिलियन ओमनिबस स्पेंडिंग बिल एंड व्हाट इजंट। अब आप सोचो कि मिलिट्री और नॉन डिफेंस स्पेंडिंग में जो इतना ज्यादा खर्च अब सरकार कर रही है अमेरिका की, वो सरकार इतने ज्यादा खर्च का करेगी क्या, और इतना ज्यादा खर्च अगर सरकार करने ही वाली है तो उसके क्या निष्कर्ष निकल करके आएंगे, ये भी तो महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार में जो बाइडेन पिछले समय से काफी दिनों से वो पैसे निकालना चाह रहे हैं फेडरल रिजर्व से, और फेडरल रिजर्व से पैसे निकालने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को भी एक सहारा बना लिया कि हम वहां पर लोक कल्याण के कार्यों को पैसा देना चाहते हैं, और ये डॉलर वहां के लोगों की, विमेन की लाइफ में चेंजेस लाने के लिए हेल्प करेगा।
अब ऐसा कैसे संभव है कि वीमेन की लाइफ में चेंजेस लाना है और वो भी पाकिस्तान की। फिलहाल इस मुद्दे को हम थोड़ा सा और गहन होकर के समझें तो दोस्तों हमें समझ में आता है कि आगे चल करके 29% वीमेन हैव बैंक अकाउंट इन पाकिस्तान, 2021 की रिपोर्ट डॉन की। आप देख रहे हो ना जो मैं कह रहा था। देखिए है क्या ये 1.5 ट्रिलियन का वेजिंग वॉर, क्या क्या मसले हुए हैं। अफगानिस्तान की सरकार को गिराने के लिए लगातार सपोर्ट पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मिला है, लेकिन 2009 में एक बिल पास हुआ जो कि वहां के सेनेटर कैरी, वहां के प्रेसिडेंट कैरी और वहां के सेनेटर लूगर द्वारा पास किया गया था। और मुद्दा ये था कि द डे पाकिस्तानी military takes over the affairs of government in Pakistan will be the last day which will be coming out the funds from USA to Pakistan। यानी कि अगर पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दे तो यूएस की तरफ से आने वाले सभी मदद को रोक दिया जाएगा। अब इमरान खान बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान सरकार में आ जाएं। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के जो चीफ मुखिया हैं वो चीफ साहब आ करके और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पद एक बार फिर से संभाल लें, पर यूएसए तो बिल्कुल नहीं चाहेगा क्योंकि यूएसए इसी को बहाना ढूंढ रहा है। तो यहां पर दोस्तों जैसा कि मैंने कहा ये 2010 से 2014 ये नॉन मिलिट्री एड की जो हम लोग बात करते हैं ये तो 1.5 बिलियन पर ईयर ऑलरेडी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए। और ये जब हम कहते हैं नॉन मिलिट्री एड, इसका मतलब ही यही है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेना ने ये देखा या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सरकार ने ये देखा कि पाकिस्तान में वहां की आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है तो ये एड नहीं आएगी, क्योंकि ये तो फिर मिलिट्री एड हो जाएगी। यही मसला है जो पाकिस्तान में जबरदस्ती की डेमोक्रेसी बनवा के रखा और सेना वहां की सरकार चला रही है। यानी हुक्का पानी भी तो चाहिए और वो मिल रहा है यूएसए की तरफ से। यहां पर देखिए डैन बिशप साहब का, वो कहते हैं कि ओमनिबस बिल के अराउंड 1.7 ट्रिलियन पैसे निकाले जाने हैं और 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स निकाल करके इसमें क्या रीजंस हैं जिन रीजंस के पीछे खर्च किया जाएगा। इतना ज्यादा अमाउंट जो खर्च किया जाने वाला है दोस्तों, इतना अमाउंट की कोई खास आवश्यकता नहीं खर्च किए जाने की। और जेंडर प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान और 200 मिलियन फॉर अ जेंडर इक्विटी फंड, ये खुद ही शॉक्ड हैं। और इनफैक्ट जितने भी यूएस के सेनेटर्स हैं, यूएस के जो लोकसभा और राज्यसभा, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी सेनेट है और सेनेट के अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, तो वहां का निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है और सेनेट कहलाता है हमारे यहाँ की जैसे उच्च सदन राज्यसभा है वैसे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लोकसभा से बिल पास होकर के सेनेट जाना और इस तरीके का बिल पास होना और फिर बार बार डैन बिशप जैसे बहुत सारे लोगों का इस बात पर कॉमेंट किया जाना कि क्या पाकिस्तान को ये देना सही है। सोचिए आप, अब आपको भी हंसी आएगी इस पूरे मसले को सुनने के बाद कि पाकिस्तान को नारी सशक्तिकरण के लिए 200 मिलियन मिल रहे हैं, यानी कि ये सीधे सीधे जाने वाले हैं पाकिस्तानी सेना के जितने भी अफसर्स हैं उनकी पॉकेट में। और हुआ भी ऐसा है, पाकिस्तानी सेना के जो अफसर हैं उनकी पॉकेट में पैसे गए हैं और अभी बाजवा हाल ही में जो रिटायर हुए उनके पास बिलियंस की संपत्ति मिली है और उनकी बेटी भी बिलियंस में खेल रही है। तो दोस्तों ये बहुत आम बात है, पाकिस्तान में भ्रष्टाचार की टेल्स यानी कहानियां बहुत ही आम है। फिलहाल दोस्तों हम आप सभी को एक होमवर्क देना चाहते हैं कि OECD का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी बताइएगा। और कोई भी कोर्स आप अड्डा 24/7 पर परचेज करना चाहो तो Y263 कोड का इस्तेमाल करिए और Y263S का इस्तेमाल करिए बुक्स एवं टेस्ट सीरीज के लिए। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद।